मुझे लगता है वही जीतेगा जो पिछली बार जीता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो आ रहे हैं। कम ऑन। अब तुम क्या कहती हो, कौन जीतेगा? वो देखो, वही वो आ जीतेगा। रहे हैं। क्या बात है, आगे बढ़ो, क्या जल्दी। नजारा है। चलो 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 जल्दी आओ। चलो मेरे दोस्त। आगे बढ़ो, जल्दी आओ। कम ऑन। Come on! चले आओ। Come on! ये जल्दी जल्दी, कम ऑन, जल्दी आओ। बहुत बढ़िया, जल्दी। चले आओ। Come बहुत on! बढ़िया, हमारा खिलाड़ी कर जीत रहा सकते है। हो। देखो देखो, ध्यान से दिखा दो देखो, सबको। हमारा खिलाड़ी ही जीत रहा है। देखो, जीत गया तुम्हारा खिलाड़ी। बहुत बढ़िया। यार ये तो हार गया। कम ऑन, जल्दी करो। अरे क्या कर रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत योगा। बढ़िया। और तेज। जीत गए। बहुत बढ़िया। क्या बात है। चलो अब खाने के साथ हाँ ड्रिंक का हाँ, क्यों मजा नहीं। लेते हैं। हाँ सुनो दोस्तों, मेकिस जो है वो हमारे ग्रुप का कलाकार है और रूल के हिसाब से केक वही काटने वाला है। अरे रुको रुको दोस्तों, आज इस रेस में कौन जीता है, तुम या मैं? हाँ, तुम अमेरिकन ब्रिटिश फ्रेंच को आज एक जर्मन ने हराया है, समझे? पर तुम्हें पता होना चाहिए कि विश्व युद्ध में तुम हार गए थे। ओहो। पर हम यहाँ पर अब विश्व युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। स्माइल प्लीज। हाँ, आ जाओ, okay. आ जाओ। आ जाओ। रेडी? ये बीबीसी का प्रसारण है। हमें आज एक गंभीर खबर की जानकारी मिली है यूरोपियन मंत्रियों से कि उन्होंने लड़ाई बढ़ने की संभावना बताई है क्योंकि नेपोलियन सरकार ने जर्मन सरकार का सुझाव नहीं सुना। बड़ी मात्रा में जर्मन सेना नेपोलियन की सीमा पर तैनात हो चुकी है। पोलैंड सरकार ने भी अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को तैयार होने के लिए कहा है और सभी ब्रिटिश और फ्रेंच सरकारों ने भी अपनी जल्दी सेना करो, को वहां पर अब तैनात जाम होने हो को बोला जाए। है। हमारी सबसे खास वाइन में से एक, प्लीज मैडम। ओह, शुक्रिया। ठीक है, चलो पीते हैं। ये योगान के नाम, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। और अपने हाँ। पुराने दोस्तों को कभी ना भूले। ओह, पुराने दोस्त? क्या बस पुराने दोस्त? चलो भी फोबियान, अब बता भी दो, इन तीनों में से तुम किससे सबसे ज्यादा प्यार करती हो? बताओ। मॉरिस, नहीं, रिक, हुलाला। योगान। और तुम भी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या मुझे मेरे सारे राज बताने होंगे? हाँ, बहुत सी बातें खुलेंगी। तब तो ये जाम होगा हम 3 प्रेमियों के नाम। नहीं, फैबियन के नाम। मेरे नाम। जरा रुकना 1 मिनट। मेरे पास एक तरीका है। हम सबके अलग सुझाव हैं, तो आज की तारीख क्या है? 24, मुझे लगता है 24। ओके, 24 अगस्त। हम सब यहाँ हर साल इसी तारीख को आया करेंगे सेलिब्रेशन के लिए। Yes! क्या कहते हो? बहुत अच्छा। हर साल हम यहाँ मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। Cheers! Cheers! मैं बस कुछ ही देर रुकने वाला हूँ, तुम भी क्यों नहीं चलते मेरे साथ? तुम्हें उससे मिलकर अच्छा लगेगा। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अमीरों के साथ मुझे बोरियत होती है। कॉल्विन, वो बोरिंग नहीं हो सकती। गुड इवनिंग मिस्टर मैकडोनल्ड्स। गुड इवनिंग मेरे भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम डेमा है सर। ओके। मैडम लिविंग आपका इंतजार कर रही हैं सर। अब चलो भी बैक, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम बोर नहीं होगे। ये पेंटिंग, ये सभी पेंटिंग किसकी बनी हुई हैं? मुझे लगता है कि ये पिकासो की है। जब इन्होंने ये घर खरीदा तो इसके साथ आई। ओके, ये सभी 20वीं सदी की हैं। पैसा कुछ भी खरीद सकता है। पर सब कुछ नहीं। निकोल, बहुत दिनों के बाद तुम्हें देखकर आंखों को सुकून मिल गया। मैंने सुना है कि तुम अपनी नई किताब पर काम करने के लिए तुम्हारे शहर वापस जा रहे हो। अगर तुम मिले बगैर जाते तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। मैं भी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। इनसे मिलो, ये मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, रिक रॉसन। मिस्टर रॉसन, कैसे हैं आप? मैं आपसे मिलने के लिए बेहद बेताब थी। रे आपके बारे में बहुत बातें करता है। मैं आपको बता दूं कि रे भी सिर्फ आपके बारे में ही बात करता रहता है।
आज तुमने बहुत ज्यादा पी ली मेरे है। दोस्त, मुझे अभी और पीनी है। ये हमेशा इतनी ज्यादा नहीं पीता है, मगर इस बार उसने ज्यादा पी ली। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं। तकलीफ कैसी? हम दोस्त हैं। तो मुझे लगता है मुझे सबके बारे में पता है। शायद मेरे बारे में कुछ। शायद तुम्हारे बारे में मुझे ये पता नहीं है कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत अकेले क्यों रहती है, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है। फिर भी तुम क्या सुनना चाहते हो? सच्चाई। वो हमेशा मुश्किल होता है, नहीं? मुश्किलों में ही तो असली मजा है। हर बार। डिवोर्स के बाद मैं यूरोप चला गया। विश्व युद्ध के वक्त स्पेन में, अब्राहम लिंकन के वक्त। वो आदर्शवादी हैं? पूरी तरह से नहीं, और जैसे तैसे मैं जीना सीख गया। मुझे सीखने वाले पसंद हैं। और तुम्हारी बीवी? वो हमारे बेटे के साथ वही है। तो यही है मेरी कहानी। एक अमेरिकन आदमी सपने देखता हुआ। तुम अमरीकी हमेशा सपने देखते हो। कम ऑन, तुम भी अमेरिकी हो। सिर्फ आधी। पर मेरे अंदर के फ्रेंच भी सपने देखती है। चलो भी निकोल, सुबह हो चुकी है। सपने देखने का वक्त नहीं। लेकिन मैं अभी भी सपने में हूं। और मैं भी। जल्दी चलाओ। बस पहुंच गए, वो सामने ही है, देखो। जल्दी करो। हटो, चलो, मुझे रास्ता दो प्लीज। हटो हटो हटो। मुझे नहीं लगता कि वो वक्त पर पहुंच पाएगी। अब तुम्हें ट्रेन में चढ़ना चाहिए, तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। हाँ, तुम्हारे पास वक्त कम है। रे, ख्याल रखना, ज्यादा शराब मत पीना, समझे? रे, मेरा ख्याल रखना छोड़ दो। तुम मेरी चिंता मत करो, अल्कोहल एक धीमा जहर है। मैं उसका ख्याल रख लूंगा। तुम युद्ध पर जाओ। ट्रेन नंबर 12345 जल्द ही प्लेटफॉर्म नंबर 3 से छूटने वाली है। ट्रेन जल्द ही प्लेटफॉर्म नंबर 3 से छूटने वाली है। यात्रियों से निवेदन है कि वो बैठ जाए। मिस्टर डेविड, जहाँ कहीं भी हो ऑफिस में आ जाए। मिस्टर डेविड, जहाँ कहीं भी हो ऑफिस में आ जाए। जल्दी जल्दी मिस्टर डेविड। बाय। रे, अपना ध्यान रखना, जल्दी मिलेंगे। रे, बाय। ख्याल रखना अपना। मैं ये तस्वीर लाया हूँ। ओह चलो, प्लेटफॉर्म अपना ख्याल रखना। गुड लक मेरे दोस्त। 3279 ट्रेन आ चुकी है। यात्रियों से और निवेदन इस है कि जल्दी से वो सॉरी, मैं लेट हो गई। हाँ, मैं भी बहुत जल्दी में आया। अपने कम सामान से कम का तुम ख्याल अलविदा रखें। कहने के वक्त से पहले तो आई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अलविदा। ट्रेन जल्द रवाना होने वाली है। जल्द रवाना होने वाली है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अच्छा सुनो, जो भी सामान दिया है ध्यान से रख लेना। बिल्कुल, अपना ख्याल रखना और पहुंचते ही मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? ध्यान रखो। बाय। चलो, ख्याल रखना अपना। याद रखना, हम बाय। सबको 24 अगस्त को फिर से मिलना है। हम सबको।
चलिए, ना आने से अच्छा है कि देर से आ जाओ। तुम कभी भी वक्त पर नहीं पहुंच सकते, जोकर कहीं के। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे देश के वीर जवानों, वक्त आ गया है बहादुरी दिखाने का। तुम्हें जीतना है और तुम जीत सकते हो। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दो। उन्हें दिखा दो कि हम लोग कौन हैं और क्या कर सकते हैं। जवानों, जीत हमारी होगी। तुम कब जा रहे हो? जल्द ही। मुझे कल सवेरे जहाज पकड़ना है। ये अलविदा सिर्फ अभी के लिए है। हम फिर एक दूसरे से मिलेंगे, देख लेना। और सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तुम अपना सिगरेट केस भूल गए। सिगरेट केस? अरे हाँ। ओके, चलो, खुश रहो। खुशी? पर मुझे खुशी से ज्यादा चाहिए। मैं तुम्हें सपने देखते हुए देखना चाहती हूँ। गुड बाय निकोल। गुड बाय। हम ये कार्यक्रम रोक रहे हैं ताकि आपको युद्ध की नई जानकारी दे सकें। फलंदाज की सीमा पर भयंकर युद्ध के बाद दुश्मन सेना फ्रेंच सेना को हरा के सीमा के अंदर घुस गई है। जर्मन सेना मित्र देशों से मदद मांग रही है ताकि दुश्मन सेना डंकर तक ना पहुंचे। यहाँ सिर्फ यही एक ऐसा इलाका है जो अभी तक सुरक्षित है।
डेल्मा कोस्ट के मुख्य अधिकारी सभी ब्रिटिश सेना से विनती करते हैं कि तुरंत मुख्यालय के स्टेशन बी पर हाजिर हों और जिन्हें मेडिकल सुविधा की जरूरत है वो BS1 और 3 के टेंट में जाएं। आप मेरी बात को ध्यान से सुन लें। लेफ्टिनेंट क्रिटल सैंडर्स बैच 17 लड़ाकू दल। मैं बेल्जियम बॉर्डर पर कल तैनात था। नए मिशन के लिए रफ के चुनाव केंद्र में आओ और जल्दी थोड़ा। आप जैसे वैमानिक देश के लिए महत्वपूर्ण है। सभी आर्मी के अधिकारी और कर्मचारी अपने दलों को छोड़कर प्यार नंबर 2 पर आएं। सभी एक बार ध्यान से सुने। सारे अधिकारी और कर्मचारी अपने दलों को छोड़कर प्यार नंबर 2 पर आएं। मैं कहना चाहूंगा कि अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है जनरल डिकोस्ट की आर्मी के लिए। कौन है जनरल डिकोस्ट? मुझे नहीं पता कौन है। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, कम से कम वो हार तो नहीं मान रहा है ना। अगले खिलाड़ी हैं जिम रोसर, न्यूयॉर्क शहर के उभरते हुए सितारे। अंतिम पड़ाव के लिए वो मैदान में आ रहे हैं। वाह, इसने तो कमाल कर दिया। ये बहुत अच्छी घुड़सवारी करता है। वाह जिमी। पॉल, इसका ध्यान रखना। जिमी, तुमने कर दिखाया। तुम सबसे अच्छे थे। जिम। हेलो बेटा। डैड, आप यहाँ कैसे आए? आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगा कि हम बात करेंगे। आप रुकिए, ठीक है? मैं अभी आता हूं। बताइए, किस बारे में बात करना चाहते हैं? मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं कुछ दिन न्यूयॉर्क में रहने वाला हूं, तो सोचा थोड़ा वक्त तुम्हारे साथ बिता लूं। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है डैड। जब आपको पास रहना था तब आप रुके नहीं, तो अब क्यों तकलीफ उठा रहे हो? बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें पता नहीं। आप अपनी गलतियां छुपा रहे हो। आपने वही किया जो आपको करना था। जिमी, जल्दी आओ, वो लोग अवार्ड देने जा रहे हैं। मैं आ रहा हूं। जिम। क्या? कुछ नहीं। अच्छा है, और दोबारा यहाँ आने की तकलीफ मत करना, ठीक है? मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पसंद नहीं। चलो चलते हैं। सुनिए मैडम, क्या आपको पता है ये घर कब आएंगे? नहीं, वो कहीं चली गई। अच्छा, वो कब गई? ज़रा याद करने दो, शायद 21 को गई थी। आज 24 है, शायद 1 महीना हो गया।
डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें उस तरफ देखना है और कोई आए तो तुम्हें हमें इशारा करना है, बाकी हम देख लेंगे। और याद रखो, तुम कुछ नहीं जानती हो, बाकी तुम्हें पता है कि क्या करना है। हाँ। आज के बाद तुम जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखोगी, क्योंकि तुम हम में से एक हो। आराम से, डरना मत, सब ठीक है। शांत रहो, शांत रहो, कुछ नहीं होगा, बस शांत रहो। ये ऑक्सफोर्ड मिलिट्री बेस है। जानकारी सही है। 111 बॉम्बर्स जो कि MO-109 मशीनों से भरा है, ब्रिटेन की पश्चिमी समुद्र किनारे पर पहुंचने वाला है। रिपीट, 111 बॉम्बर्स जो कि MO-109 मशीनों से भरा है, ब्रिटेन की पश्चिमी समुद्र किनारे पर पहुंचने वाला है। सावधान रहें। कृपया ध्यान दें, ग्रुप 11 के लड़ाकू जहाज उत्तरी दिशा से निकल चुके हैं। तैयार हो? चलो उन्हें सबक सिखाएं। निकोल, तुम्हारे अमेरिकी दोस्त का खत पढ़ा मैंने, जो बड़ा ही रोमांटिक है। तुम्हें क्या लगता है? जाने दो, मुझे कुछ नहीं कहना उसके बारे में, लेकिन
पर कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें मेरी दिलचस्पी है। मैं समझ सकती हूँ आप क्यों परेशान हो। अच्छे विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। निकोल, क्या मुझे तुम्हारे राष्ट्रीयत्व की पहचान करवानी पड़ेगी? तुम बाहर देश से यहाँ आई हो और तुम कहती हो कि तुम 2 देशों की नागरिक हो। तुम्हारे स्वर्गवासी पति एक बहुत ही अच्छे बैंक कर्मचारी थे और इस खत में कहते हैं कि तुम्हें अमेरिका में आकर उनसे जुड़ जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि यह मुमकिन नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हो क्यों नहीं? खुशी से। आज तारीख 8 दिसंबर से जर्मनी अमेरिका के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। क्या आपने सुना नहीं? आपने अभी बताया। क्या आप मुझे यहाँ गिरफ्तार करने आए हैं? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? नहीं, आप जैसी हैं वैसी ही रह सकती हैं, बिल्कुल अपने तरीके से। हेलो, क्या ये न्यूज़ चैनल का संपादकीय दफ्तर है? देखिए मैडम, मुझे मिस्टर मैकडोनल्ड से बात करनी है। नहीं, सर रे मैकडोनल्ड से बात करनी है। वो लंदन के एक संवाददाता हैं। तो आप मुझे बता सकती हैं वो कहाँ मिलेंगे? क्या गोल्डन लाइन पर? अच्छा, तो वो एक क्लब है, जू नहीं है ना? देखिए मैडम, आप मेरी बात का बुरा बिल्कुल मत मानिए, मैं बस जरा सा मजाक कर रहा था। ओके, बाय। देखिए, मैं आधे यूरोप से लड़कर आया हूं सिर्फ आपको ये देने के लिए। क्या आप इन्हें जानते हैं? ये खूबसूरत सपने जैसा है। ये मानना बहुत ही मुश्किल है। ये मानना बहुत मुश्किल है कि पहले इस तरह का खुशनुमा माहौल था। कहाँ होंगे अब सभी? तुम्हें कुछ पता है क्या? किसी के बारे में कोई जानकारी? किसी के बारे में नहीं। हेलो सर मैकडोनल्ड, मुझे लगा ही था कि आप यहाँ मिलेंगे। हाय हनी, मॉरिसन से मिलो। ये है लेफ्टिनेंट मेरी जेनस। मिलकर खुशी हुई। इतना फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं। वेटर, तुम क्या लेना पसंद करोगी? अच्छा होगा कि मैं कुछ ना लूं। तुम्हें तो सब कुछ पता है। जनरल डाट राह देख रहे हैं। वो मुलाकात याद है? सुनो, उन्हें 5 मिनट इंतजार करने दो। चलो बैठो भी। माफ करना मॉरिस, ये सब चलता रहता है यार। हाँ, चलना चाहिए। मुझसे वादा करो कि जब भी हम घर जाएंगे तो मुझे लेक्चर नहीं दोगी। मैं कोई भी वादा नहीं कर सकती अगर तुम तुम्हारा वादा नहीं निभा सकते। लगता है आप दोनों की शादी को एक लंबा अरसा हो गया है। ऐसा नहीं है। देखो मैरी, ये मेरी पेरिस की पुरानी महफिल है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताया करता हूँ। ये मैं हूँ जो सबसे खूबसूरत है, और ये है मॉरिस, और ये लड़का फ्रेंच लहजे में बात करता है। वो खूबसूरत लड़की तुम जैसे जानवरों के बीच क्या कर रही है? फॉबियान, फॉबियान। पता नहीं अब वो कहाँ होगी। मुझे माफ करना, क्या आप मुझे बताओ कि ये जगह कहाँ है? हाँ जरूर, वहाँ। कहाँ? ठीक वहाँ। गेस्ताबो ने मेरे पापा को सवेरे दुकान से गिरफ्तार किया। मुझे पता था कि वो आपको मिलने वाले हैं। मैं सारे पर्चे लाया हूँ। ये उन्हें घर पर नहीं मिलना चाहिए था। दिक्कत हो गई। इसका पीछा किया गया है। तुमने हमें फंसाया है। हमसे दूर चली जाओ जब तक मुसीबत टल ना जाए, और ध्यान रखना। और अब तुम्हारी बारी है मर्द बनने की। मैं चाहता हूं कि तुम यहीं खड़े रहो फ्रांस के लिए। वो भाग रहा है सर। चलो चलो, जल्दी करो। कम ऑन।
चलो जल्दी करो, ढूंढो उसे। देखते ही गोली मार दो। रुको, हाथ ऊपर करो। मेरे दोस्त! अरे वो देखो कौन गिरा। अरे वहां पर क्या हुआ? वहां कोई गिरकर मर गया है। पता करो कौन है वो। मोहतरमा, मुझे आपका आईडी कार्ड और पर्स देखना है, अभी के अभी। फेबियन, तुम मुझे इंतजार कैसे करवा सकती हो? हमें वहां जाने के लिए देर हो रही है, चलो। ओह हाँ। कोई दिक्कत है ऑफिसर? बस पहचान प्रक्रिया मैं पूरी कर रहा था कैप्टन। हम ऐसा करने के आदेश मिले हुए हैं। क्या आप इन्हें जानते हैं? हाँ। क्या तुम अंदाजा नहीं लगा सकते? और तुम्हें जर्मन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं, समझी? ठीक है ना? ऑफिसर, धन्यवाद कैप्टन, आप जा सकती हैं। थैंक यू। वो वक्त गया लोगन, तुम उसे वापस नहीं ला सकते। हम क्या थे, हमने क्या किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फेबियन, तुमने मेरे साथ रात गुजारी क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की। समझने की कोशिश करो लोगन। कल मैं भूल गई थी कि हम दुश्मन हैं, पर शायद मैं इस बात को हर बार नहीं भूल पाऊंगी, हर बार। हाँ, चलो अब छोड़ो भी। हमारे पास जितना भी समय है हम उसे क्यों बर्बाद करें? तुम्हें पता है? नहीं। मैं 2 साल पहले यही था, 24 अगस्त को यहीं पे। देखो, चलो मान लो कि हर दिन 24 तारीख है। शायद एक यही रास्ता है वक्त को रोकने के लिए। चलो जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, जाने दो उसे। आज का दिन हमारा है अब। फेबियन,
सर, आपको पता है कि आपका पहला मिशन क्या होगा? नहीं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया। आमतौर पर पोजीशन लेने के बाद ही बताते हैं। मुझे आशा है कि वो जगह आपको पसंद आएगी। वो समंदर के किनारे पर है। ऑफिसर, आपसे कोई मिलने आया है, एक अमेरिकन सिपाही जो खुद को आपका बेटा बता रहा है। सर, एक सिपाही एक कैप्टन से बात करना चाहता है। जिम, मुझे लगा कि तुम अमेरिका में हो। कॉलिंस, मेरा सामान जी, जरा भेज देता हूं सर, अभी इसी वक्त। राइट। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें यहाँ भेज रहे हैं? माफ करना, मैं आपकी चिट्ठी का जवाब नहीं दे पाया। मैं पूरे वक्त काम में था। मैं स्कॉटलैंड में था, ऑकनेकेरी। ऑकनेकेरी? मगर वो तो एक प्रशिक्षण केंद्र है ना? बिल्कुल सही कहा, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। उन्होंने मुझे प्रशिक्षक ड्यूटी दी है। मैं आशा करता हूँ कि आप वहाँ किसी को जानते होंगे जो मेरी ड्यूटी बदल सके। मुझे लड़ना है। मुझे पता नहीं, मगर प्रशिक्षक होने में क्या खराबी है? अगर तुम ऑकनेकेरी में रहते हो तो सुरक्षित रहोगे। कुछ करने से पहले तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए जिम। जैसा आप कहें सर। आप कौन से मिशन पर जा रहे हो? मैं उस बारे में बात नहीं कर सकता। बात यह है कि मैं भी लड़ना चाहता हूँ। मदद नहीं कर सकते तो बता दीजिए। मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। आपकी मदद के बिना ही मुझे प्रमोशन मिला है, मेरी कड़ी मेहनत से। मैंने कहा मत भूलो। मैं तुम्हें एक कारपोरल से एक साधारण सिपाही भी बना सकता हूं। क्या तुम समझ गए? हाँ, मैं समझ गया सर, लेकिन मैं जंग में जाने का फैसला नहीं बदलूंगा सर। ओह, तुम मेरी तरह जिद्दी हो। मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। थैंक यू डैड। हेलो सर। हेलो, जल्दी से नीचे बैठ जाओ। बिल्कुल आवाज मत करना, वो लोग सो रहे हैं। चलो। मिलिट्री दल, क्या आप हमें सुन सकते हैं? सुन सकते हैं क्या आप हमें? सब जल्दी से नीचे बैठ जाओ। नीचे झुको। झुक जाओ सब लोग। तुमने पहली बार दुश्मन को मारा है ना? ज्यादा मत सोचो।
ये हमारा काम है। अब निकलो यहां से, हमें जल्दी से पुल तक पहुंचना है। हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। बड़ा हमला 7 बजे होगा। अगर हम अभी पुल को उड़ा देते हैं तो जर्मन्स को सेनाज़र पहुंचने में 2 घंटे की और देरी हो जाएगी। इस पुल को उड़ाने का मतलब है कि हम जंग जीत सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जिम रोसन और मैं मॉरिस हूँ। आपके साथ काम करने में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरा पहला मिशन है। आवाज़ सुनी? बमबारी शुरू हो गई है। अब इस पुल को उड़ाने का वक्त आ गया है। चलो मेरे साथ। नीचे झुक जाओ, वो आ रहे हैं। क्या बात है, तुम प्यार में पड़ गए? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। ये बीबीसी का न्यूज प्रसारण है। आज सुबह फ्रेंच सेना और अमेरिकी सेना ने साथ मिलकर सन नाजेर के फ्रेंच किनारे पर छापा मारा। अचानक हुए हमले की वजह से दुश्मन सेना चौंक गई। मुख्य रास्ता बंद होने की वजह से वापस जाना मुमकिन नहीं हुआ। आगे की जानकारी मिलते ही प्रसारित की जाएगी। नॉर्थ अफ्रीका में अचानक लगता है हम सबको लड़ाई पर दोबारा से जाना ही पड़ेगा। कोई नया रास्ता चुनना होगा। एक रास्ता है, पर वो भी समुद्र से मुमकिन नहीं है। तुम्हें ओवरलैंड से स्विट्जरलैंड जाना होगा। बहुत लंबा पड़ेगा। हम कर सकते हैं। 200 बम धारक दक्षिण की ओर से लंदन की ओर आ रहे हैं। सभी दलों को सूचित किया जाता है।
East London. Es geht los. Wir werden es Ihnen zeigen. Ein Präsent für den König. Bomben loslassen. मुझे पता था हम पर हमला हुआ है। मुझे बताएंगे कि आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पियानो बजा रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है? नहीं नहीं, मैं अपना काम खत्म कर दूँ। नहीं, आप नहीं करेंगे। आप अभी मेरे साथ नीचे चल रहे हो। ओह नहीं नहीं, तुम अभी नीचे जा रही हो। ओह प्लीज पिताजी, चलिए निकल चलते हैं। तुम्हें पता है, तुमने पहली बार मुझे पिताजी कहा है। ये वाकई बहुत ही बढ़िया है। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी ही हो। वही नीली आंखें, वही मुस्कुराहट। मैं तो तुम्हें पूरी तरह से भूल गया होता अगर मैं 6 महीने पहले लंदन से वापस नहीं आता। आप बिल्कुल वैसे हैं जैसे उसने बताया था। नामुमकिन। आप अनमोल हैं, मगर थोड़े बूढ़े हो गए हैं। हाँ, थोड़ा बूढ़ा और थोड़ा होशियार, और थोड़ा ज़्यादा पीता हूँ। ये इतना बुरा भी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इस लाइन को अपने आने वाली किताब में इस्तेमाल करूँगा। आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी दिक्कत हुई प्रेस्को में मेरी पढ़ाई पूरी करने में। लेकिन मुझे बहुत खुशी है पिताजी। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। माफ करना, मैं अपनी बेटी से एक अरसे के बाद मिला हूँ। ओह चलो बाहर, अब सब ठीक है। इस रास्ते से ऐसे जाकर तुम्हारे ग्रुप को यहां आना है। यहां से तुम पावर प्लांट देख सकते हो। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं बॉम्ब लगाकर यहां पर आने के लिए। क्या तुम ये कर सकते हो? बेशक वो कर सकते हैं। ऐसे मौके की राह वो बहुत सालों से देख रहे थे। अब हम जर्मन से अपना बदला अच्छे से ले सकते हैं। यहां से कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ये लंदन का हवाई अड्डा है। ये लंदन का हवाई अड्डा है। यहाँ आप आपातकालीन लैंडिंग कर सकते हो। हाँ, हमने सुन लिया है। ओवर। हवाई पट्टी 3 पर एक जहाज लैंड होने वाला है। ओवर। ये देखो, ये पूरे इलाके की तस्वीर है। सही से देख लो। ये पावर स्टेशन है। बहुत बढ़िया। मैं अभी आता हूं। नामुमकिन। माफ करना, माफ करना डिक। उल्लू अंदर नहीं आ सकते। रे, मुझे विश्वास नहीं होता। बहुत अच्छा लगा कि तुम यहां आए। दल प्रमुख ए बुरा नहीं है। चलो मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूं। तुम्हारा रैंक क्या है? यहां ये सब क्या हो रहा है? क्या कोई सीक्रेट है? सीक्रेट्स? क्या सीक्रेट्स? ठीक है, अगर अपने बारे में नहीं बताना चाहते तो अपने बेटे के बारे में बताओ। क्या वो भी सेना में है? हाँ। कैसा चल रहा है उसका? कुछ ठीक नहीं डिक, वो अभी लापता है। रुको, अपनी आईडी दिखाओ। आगे नाकाबंदी है। बाहर निकलो जल्दी, जल्दी जल्दी करो। ऑफिसर, कोई अभी अंदर आया क्या?
क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? फादर, क्या अभी अभी कोई अंदर आया है? नहीं, माफ करना। लगता है सभी इन मुश्किल भरे दिनों में प्रार्थना करना भूल गए हैं। अब कोई भी चर्च में नहीं आता, क्योंकि अब बहुत कम लोग बेवकूफ रह गए हैं फादर। चलो। शुक्रिया फादर, आपने हमें बचा लिया। शोर मत करो डेनिस। हमारे पास 2 मेहमान हैं और तुम्हें पता है उन्हें कहां ले जाना है। क्या? अंदर जाकर देख लो और अब सवाल मत पूछो। माफ करना ईश्वर, मुझे बहुत से सफेद झूठ बोलने पड़ रहे हैं। मेरे दोस्त मैकडोनल्ड ने मुझसे झूठ बोला कि आप बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं मैडम, जबकि सच्चाई यह है कि आप तो हुस्न की मल्लिका हैं। रे ने भी मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया है मॉरिस, मशहूर फ्रेंच लड़ाकू। और अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कभी जाने ही ना दूं। हाँ हाँ। ये सब देखकर लग रहा है कि मैं किसी जन्नत की दावत में आ गया हूं। ये इतना भी अच्छा नहीं है। अब जितना जल्दी हो सके हमारा आदमी आपको ब्रुसेल्स ले जाएगा और वहां से आप दोनों स्विट्जरलैंड को जाओगे। ठीक है मैम। आखिर तुम्हें उस औरत को मेरे बारे में बताने की क्या जरूरत थी? मेरे पिता और उस औरत के बीच में जो भी चल रहा है, मैं उसमें फंसना नहीं चाहता। अपनी जबान को लगाम दो। जिस औरत के बारे में तुम बात कर रहे हो, जानते हो वो एक नेक दिल इंसान है जिसने ना सिर्फ मेरी बल्कि तुम्हारी भी जान बचाई थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। औरतों की इज्जत करना सीखो। तुम्हें अपने पिता के बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए। देखिए मैडम निकोल, आपको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दिलचस्पी भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने पिता के बारे में ठीक से जानता नहीं। दुख की बात है, इसमें तुम्हारा नुकसान है। तुम्हारे पिता बहुत ही अच्छे और बहुत ही बड़े दिल वाले हैं। शायद एक दिन तुम समझ जाओगे कि प्यार करना नफरत करने से कई गुना आसान है। और अगर तुम खुशकिस्मत हो तो तुम सीख जाओगे कि प्यार कैसे किया जाता है। ये इस हफ्ते की दूसरी चिट्ठी है जो न्यूगी से हमारे पास आई है। इसका क्या करें सर? मुझसे क्या पूछते हो? वो अपने आप ही आना बंद हो जाएगी। योगान बात कर रहा हूं। कौन? हाँ जल्दी दीजिए। फैबियन, प्लीज कोई सवाल मत करो, सिर्फ सुनो। मुझे तुमसे अभी मिलना है। मैं रास्ते की इस तरफ दुबियस फोर पर हूं। ये जीने और मरने का सवाल है। मैं अभी आता हूं। स्ट्रोस, मैं बाहर जा रहा हूं। सभी फाइल एक बार फिर से चेक कर लो। मुझे उसमें कोई भी गलती नहीं चाहिए, समझे? क्या आप किसी को ढूंढ रहे हो कर्नल? हाँ, वो लड़की कहाँ है जो अभी अभी यहाँ आई थी? जवाब दो, कहाँ है वो? अपनी जान बचाओ, चलो। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। चलो चलो चलो, इस तरफ। अपने आप को सुरक्षित करो। चलो, मूव मूव। सब लोग ठीक से देखो। फेबियन,
मैडम, जर्मन्स आ रहे हैं। हाँ, अभी। जल्दी, वक्त बहुत कम है। आपने जो कुछ किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी करो प्लीज। जिम, ये लो और अपने पिता से कहो मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं जरूर बताऊंगा, आप अपना ख्याल रखना। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। गुड लक। और इसी वजह से फ्रेंच होकर भी मैं तुमसे नफरत करती हूँ और अमेरिकन्स की तरह तुमसे घिन करती हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अपने शब्दों को जरा सोच समझकर इस्तेमाल करो, क्योंकि ये मैं तय करने वाला हूँ कि तुम जिंदा रहोगी या मरोगी। समझ गई ना? खुद को तकलीफ मत दो। मैं मेरी जिंदगी मेरे तरीकों से जीती हूँ और मेरा भरोसा करो, मेरे तरीके तुम जैसे शैतान जो दूसरों की जान की परवाह नहीं करता उसे अच्छा सबक सिखा सकता है। तुम समझे कि नहीं? हाँ, मैं तुम जैसे कुत्तों से नहीं डरती। जबान लड़ाती है। चलो ढूंढो उन्हें, ढूंढो ढूंढो। उस तरफ जाओ। सुनो, चलो इसे गाड़ी में डालो। चल। मैडम, 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 इनके बदले मुझे ले चलो। उन्हें जाने दो, छोड़ दो उन्हें। बहुत बढ़िया। सभी वायुसेना के अधिकारियों को सूचित कर रहे हैं कि युद्ध शुरू हो गया है। अपने अपने ग्रुप्स को तैयार करें, जल्दी निकलना है। दल प्रमुख अपने दलों को लेकर निकलें। जल्दी करें, युद्ध शुरू होने वाला है। जल्दी। सब कुछ ठीक है? क्या तुम हमले के लिए तैयार हो? यस सर, हम हमले के लिए तैयार हैं। चलो हमला करो।
मुझे पता है आपको ये सुनने में अजीब लगेगा, मगर आपकी और मेरे बीच में जो दरार पड़ चुकी है वो जानने के लिए, वो ढूंढने के लिए मुझे गांव जाना पड़ा। मैं लिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, बस मुझे ये कहना है कि अगर निकोल जैसी अप्रतिम महिला अगर आपसे इतना प्यार कर सकती है तो मेरे लिए भी आपसे प्यार करना इतना मुश्किल नहीं होगा। जब हम ये युद्ध जीत जाएंगे तब मैं बहुत सारा समय आपके साथ गुजारना चाहूँगा। अपना ख्याल रखना, आपका प्यारा बेटा जिम। मेजर रोशन, लंदन के दफ्तर से अभी फोन आया था। जहाज निकलने में सर अभी थोड़ी और देर लगेगी, शायद 1 घंटा और लग जाए सर। क्या यहाँ पर जहाज सही समय पर निकलते हैं? हाँ सर, सुबह निकला हुआ जहाज अपने समय पर आने ही वाला होगा। तो फिर चलो। पेड़ों के आसपास का पानी ज्यादा गहरा है, तुम वही जगह चुनो। उनका आदेश केंद्र ऊपर की मंजिल पर है। कप्तान, बिल्डिंग बहुत ज्यादा सुरक्षित है। जर्मन B2 मंजिल की ओर जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, हमें इसी मंजिल पर हमला करना होगा। जैसे सबको पता है कि हथियार हमारे मिशन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यही इस सभा का मुद्दा था। OSS के मेजर रोशन हमें पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, ये जो तुम देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा ये ईंधन बनाने की एक बड़ी जगह है जो कि 15 नंबर जर्मन आर्मी संभालती है। और ये जो इमारत है, इस इमारत में एक केमिकल प्रयोगशाला है जो कि लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाती है। ये भी बहुत सुरक्षित है, पर असली काम यहां होता है। ये चैम्बर जो पूरी तरह से सिपाहियों से तैनात और अंडरग्राउंड बॉम्ब चैम्बर है, इसलिए यही वो जगह है जहां हमें जाना है। तुम्हें कितने प्रतिशत लगता है हम इस मिशन में कामयाब होंगे? 1/2 अगर अंदर जाकर पूरा करना है, 1/3 अगर जिंदा बाहर निकलना है तो। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑफिसर है? हाँ बिल्कुल, कैप्टन रैंडी क्रे डच आर्मी से हैं। तुम्हारे लड़के सही वक्त पर आना चाहिए। वो जगह सुबह 7:25 पर खुलती है और 7:40 पे बंद हो जाती है। अगर वो सही वक्त पर नहीं आए तो हम सब मारे जाएंगे। चिंता मत कीजिए। बहुत शुक्रिया। बस 30 सेकंड्स में हम वहां पहुंच जाएंगे। पैराशूट खोलना मत भूलिएगा सर। गुड लक मेजर। वह देख रहे, तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम सामान ले आए? हाँ लाया हूं। बहुत बढ़िया। और साथ में अच्छा नसीब भी लाए हो ना। सबसे पहले उसे ही बांध लिया था। चलो चले, वक्त हो गया है।
जल्दी मास्क पहन लो। वो पानी में गिर गए। वो लोग पानी में गिर गए। ओ फिर से वही मुसीबत। कम से कम युद्ध के वक्त तो मशीनें ठीक से चलनी चाहिए। तैयार हो जाओ। कोई आ रहा है, जल्दी से छुप जाओ। चलो उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलो। ए, सुनो, दरवाजा खोलो। ए, सुनो, यहाँ आओ।
कम ऑन। शांत हो जाओ मेजर, वो हमारे सिपाही है। वो तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल देंगे। बहुत बढ़िया, अपना ख्याल रखना। तुम भी। और तुम भी। गुड बाय। तुम्हें क्या चाहिए? अभी मिलना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मैं मुश्किल में हूँ। तुगेस्ता को आज सवेरे पकड़ लिया गया है और अब वो मेरे पीछे हैं। मुझे एक नई पहचान चाहिए। पुलिस आई है। एक काम करो, अभी यहाँ से निकल लो और एक काम करो, मुझे 10 बजे आकर मिलना, ठीक है? अपना ख्याल रखो। एक टिकट देना। थैंक यू। अब आई हो पकड़ में फाबियान। हमारी आंखों में धूल झोंक कर भागना चाहती हो। बहुत हुआ, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती, समझी? पकड़ो इसे। अब ये बताओ जाने मन, ये किसके लिए? तुम जैसे कुत्तों के लिए। तुम्हारा सफर अब यही खत्म होता है। आज रात के जलसे के बाद सवेरे हम तुम्हें हवाला की सैर करवाएंगे और मुझे आशा है कि तुम्हें नाश्ते में गोलियां खाना पसंद होगा। सबको सूचित किया जाता है कि मित्र देशों की सेना पेरिस की ओर आ रही है। खबर ऐसी भी है कि कुछ इलाकों को खाली किया गया है। जनरल क्लूग दुश्मन सेना को रोकने के लिए अपने पूरे बल का उपयोग कर रहे हैं। बाकी सेनाओं को भी हमले के आदेश दिए जा चुके हैं। उसकी जानकारी मिलते ही आपको वापस की जाएगी। सूचना के लिए इंतजार करिए। हाय बेटी, कैसी हो? ओह पिताजी। मुझे लगा कि हम मिल नहीं पाएंगे। डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, उस बेवकूफ ने कहा कि फलों को खाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। पिताजी, उन्होंने कहा कि मैं जंग के मैदान में नहीं जा सकता। आगे के टेस्ट करने के लिए वो मुझे यहीं रोक रहे हैं। कोई केमिकल टेस्ट है। क्या तुम जानती हो कि इस युद्ध के सबसे दिलचस्प हिस्से को मैं गंवा दूंगा? वो क्या है? जंग में मिलने वाली जीत को। और क्या, मैं सारे मजे मिस कर दूंगा। पहले तबीयत, बाद में मजा। हाँ, जरा सुनना, तुम मेरे लिए एक काम करोगी क्या? अगर पेरिस को आज़ादी मिल गई इसी 24 को, तो मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए एक काम करो। तुम मेरे इन दोस्तों को ढूंढो और कोई मिले तो तुम उनसे पूछना कि वो वापस इकट्ठे होने आए थे या नहीं। अगर वो आए थे तो मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें मेरे बारे में बताओ कि मैंने भी आने की बेइंतहा कोशिश की। मुझसे वादा करो कि तुम मेरा ये काम करोगी। आपके लिए मैं कुछ भी करूंगी पिताजी, पर आपको भी अपनी तबीयत का ख्याल रखना होगा। मुझे अभी जाना चाहिए।
अलविदा पिताजी। बाय स्वीटहार्ट, अपना ख्याल रखना। वो कौन थे मेरी? मेरे पिताजी, दुनिया के सबसे अच्छे वॉर काउंसलर, और अब कैंसर से लड़ रहे हैं। हम उन्हें धीमा कर सकते हैं पर रोक नहीं सकते। उनके पास बहुत सारे हथियार हैं और बहुत सारे सैनिक भी हैं। हम रास्तों पर और पेड़ के नीचे बाइंस लगा रहे हैं सर। सर वो आ रहे हैं। किस तरफ से आ रहे हैं? उस दिशा से, वो देखिए। तैयार हो जाओ। फायर! 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 हाँ, तुम उस तरफ जाओ। ठीक है। मुझे बताओ हालात कैसे हैं? सर, हमारी फ्रांस की एक टुकड़ी कुछ कारणों की वजह से थोड़ी देर से शायद पहुंचेगी। हाँ, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। तो हम उत्तर की ओर जाते हैं और यहाँ जो अमेरिकी टुकड़ी है पहले उसे खत्म करना होगा। अगर वो खत्म हो गए तो आगे जाने का रास्ता खुल जाएगा। सर उनके पास जो कमांडोज और हथियार हैं वो बहुत आधुनिक है। वो तो हमारे पास भी है कैप्टन, चिंता मत करो। सर हम पर हमला हुआ है पर हमने रोके हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम टैंक का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उनके हमलों को हम रोक नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ करना होगा। सुनो, हमेशा याद रखना, डर के आगे ही एक बड़ी जीत छुपी होती है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हवाई हमला होने से पहले मैं दुश्मनों के लिए बम का जाल बिछा देता हूँ। आप मुझे परमिशन दीजिए सर। जीत हमारी ही होगी, ईश्वर हमारे साथ है। हेलो कैप्टन, मैं आई बॉल बोल रहा हूं। हमारी लोकेशन है 2356 नैनर। हमने अपनी लोकेशन भेज दी है। आई बॉल आउट। सर टैंकर्स।
क्या तुम सुन रहे हो? दाई तरफ से टैंकर आ रहे हैं। हे भगवान, अब मजा आएगा। सभी टैंकों को बर्बाद करना होगा, नहीं तो वो हमारे सिपाहियों को मार देंगे। ग्रुप 2, पश्चिम की दिशा में जो मैदान है वहां हमला करो, जल्दी। मजा आया कि नहीं? ग्रुप 3, 7 और 2 आगे बढ़ो और उन्हें उड़ा दो। अभी नहीं आए। हम पर बहुत भारी हमला हो रहा है। हवाई मदद का क्या हुआ? अभी नहीं तो फिर कब? रेडी। मजा आया कि नहीं? हाँ, हेलो एयर कैप्टन, आई बॉल आई बॉल आई बॉल। क्या तुम हमें सुन पा रहे हो? हम पर बहुत भारी हमला हुआ है। विनती है कि जल्दी आइए। चलो। वो आ गए। ग्रुप 1, ग्रुप 2 बाई तरफ मुड़िए, उन ऊंचाई पर। उस टैंक पर निशाना साधो, वो कमांडर है। No. 万一次
चलेगा नहीं। हाथ ऊपर करो। जीत गए, हाथ ऊपर करो। हम जीत गए। हमें छोड़ दो, हम सरेंडर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छे से लड़े। जिम कहाँ है? रे, हम तो आज मर ही जाते। तुमने वक्त पर आकर बहुत अच्छा किया, शुक्रिया। हमें यहां वक्त पर आना ही था। अरे कैप्टन, आप कहाँ जा रहे हैं? आज महफिल में शामिल नहीं होंगे क्या? हे भगवान। मॉरिस, रे, इतने दिनों बाद। डैड, क्या मैं बच गया हूं? हाँ बेटे, सब ठीक हो जाएगा। अब हम घर जा सकते हैं। डैड, मुझे बहुत ठंड लग रही है डैड, बहुत ठंड लग रही है। अंधेरा सा छा रहा है मेरी आंखों के सामने। डैड, मुझे बहुत ठंड लग रही है डैड। वो हमें लेने क्यों नहीं आए? शायद उनकी गोलियां खत्म हो गई होंगी। शायद वो गोलियां लेने ही गए होंगे। भगवान करे उन्हें ना मिले। मैंने ऐसा सुना है कि अमेरिकी सेना नजदीक आ रही है। सिगरेट पियोगी? अच्छा लगेगा। नहीं, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तुम सब बच गए। अमेरिका वाले यहां पहुंचने वाले हैं और जर्मन भाग गए। पेरिस गिर चुका है। नहीं नहीं नहीं, मेरा भी जैसे दोबारा जन्म हुआ है, सच में। आज की तारीख क्या है? आज की तारीख 24 अगस्त। आज खुशियां मनाने का दिन है। 24 अगस्त। आज 24 अगस्त है।
ये जाम उसके नाम। जरा इस कबाड़ को तो देखो। हम थोड़ा सा बाहर क्या गए, इन्होंने पूरी जगह को कबाड़ खाना बना दिया। अब कैसे बैठेंगे यहाँ पर? आराम से दोस्त, हम ऐसे ही जश्न मना लेंगे। कैसा जश्न? इस कबाड़ खाने में कोई जश्न मनाएगा क्या? आओ मेरी मदद करो। यहां तुम हो और मैं हूं, और 24 अगस्त है। मैं शर्त लगा सकता हूं, ये तारीख हर किसी को याद रहेगी। कोई बात नहीं, चलो जश्न शुरू करें। मेजबान, क्या तुम बोतल लाए हो? हाँ लाया हूं। बहुत अच्छे। बोतल मेरी पसंदीदा है, ये ओल्ड 44। बहुत अच्छी है। चलो इसको पीते हैं। जश्न पीकर ही मनाया जाता है। बिग के नाम। रे के नाम, रे मैकडॉनल्ड्स के नाम, मेरा प्यारा दोस्त। लोगन के नाम। सही आदमी और गलत जगह। फैबियन। मुझे आशा है कि वो जिंदा है। फैबियन के नाम। रे और मॉरिस के नाम भी। क्या तुम ठीक हो? मॉरिस।